हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अक्षय तृतीया आने वाली है और उसी के साथ साथ कई सारे टेम्पल्स में भगवान को शीतलता प्रदान करने हेतु अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। हम रहते हैं गंगा मैया के किनारे, तो यहाँ पर नौका विहार तथा चंदन यात्रा दोनों का हम आनंद उठाते हैं उत्सवों का। आप अपने अपने शहर के आसपास के जो भी विष्णु तत्व टेम्पल्स हैं वहां पर जाकर पता कर सकते हैं कि कौन कौन से उत्सव वहां पर होने वाले हैं। जैसे कि हमने नोटिस किया कि वृंदावन में कई सारे मंदिरों में फाउंटेन्स लगाए जाते हैं भगवान के आगे, राइट। भगवान के आगे फाउंटेन लगाने का तात्पर्य क्या है? देखिए, ये बात हो रही है उस जमाने की जब भगवान खुद इस धराधाम पर अपनी लीला में रत थे, राइट। उस समय ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग कम था, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अब पड़ती है, परंतु उस समय में भी प्राकृतिक रूप से भगवान को शीतलता प्रदान करने हेतु बहुत सारे तरीके होते थे। आज हमारे पास एयर कंडीशनिंग है, कूलर है, पंखा है, लेकिन उस जमाने में सब कुछ नेचुरल होता था। तब यशोदा मैया भगवान को चंदन का लेप करती थी और उसी के साथ साथ यही परंपरा आगे चल के भगवान ने अपने अष्ट सखाओं को तथा छठ गोस्वामियों को दी कि आपको किस प्रकार से मेरी ये सेवा करनी है। कई सारे मंदिरों में भगवान का नौका विहार किया जाता है, जैसे कि बिहारी जी में आप सभी ने फूल बंगला तो देख ही लिया होगा। और उसी के अलावा भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, क्योंकि चंदन को सबसे ठंडा पदार्थ माना जाता है, राइट। तो ये सारे तरीके क्यों अपनाए जाते हैं? देखिए, इसका रीजन क्या है? ये भाव है। ऐसा नहीं है कि भगवान को गर्मी लग रही है, भगवान को सर्दी लग रही है, भगवान को ये सब फील नहीं होता है, लेकिन हम भक्तों के साथ इस भाव को फील करने के लिए हम सभी को कह सकते हैं कि एक आनंद के साथ ओतप्रोत करने के लिए कि हम भी ठाकुर जी के लिए कुछ कर सकते वाला भाव लाने के लिए भगवान ने ये सभी आयोजन शुरू करवाए थे। देखिए, फव्वारा लगाने का तात्पर्य है कि जब फाउंटेन लगेगा आपके आगे, वहां से जो लहर आएगी या हवा चल के आएगी, हवा का जो वेग आएगा वो ठंडा होकर आएगा। जैसे कि पुराने महलों में भी ये तरीका अपनाया जाता था, राइट। बहुत सारे लोग खस की जो नेट्स होती हैं, खसखस जो होता है उसकी नेट्स लगाते हैं, खस की नेट से को गीला रखते हैं, जैसे कि हम कूलर्स में भी करते हैं। कूलर्स में भी खस की नेट लगाई जाती है जिससे कि ठंडक थोड़ी बढ़े। तो खस की नेट या खस की कुटिया भी आप ला सकते हैं भगवान के लिए। ऑनलाइन मैंने देखा बहुत जगह पर अवेलेबल है, वो भी किया जा सकता है, तो वो भी कर सकते हैं। फव्वारे लगते हैं। इसके अलावा भगवान को नौका विहार कराया जाता है, क्योंकि नौका विहार हमारी श्रीमद् भागवतम में तो इला है इसके ऊपर, राइट। तो आप वो भी सुन सकते हैं। और नौका विहार यदि आपके घर के आसपास कोई छोटा सरोवर है या आप अपने भगवान को घर के ही किसी अरेंजमेंट में कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब चंदन का क्या करना है? तो देखिए, चंदन यात्रा का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको चंदन, जैसे मेरे पास ओरिजिनल है, जैसे ये बाटी है चंदन घिसने की, ये स्टोन होता है टेराकोटा, और ये रियल ओरिजिनल चंदन स्टिक है। तो मैं इस पे से रब करती हूँ पानी डाल के, तो इसमें पेस्ट फॉर्म होता है। अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी आपके पास में दिन है, 4-5 दिन आप प्रोक्योर कर सकते हैं बाहर से। यदि वो भी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है तो इट्स ओके। आप जो गोपी चंदन लगाते हैं उर्दू पुंडरों में, आप वो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो भी चंदन अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। भाव होना चाहिए, है ना, भाव की बात है ये तो। परंतु हाँ, ओरिजिनल होगा तो ज्यादा अच्छा होता है। अभी इस चंदन के पेस्ट में आप गुलाब जल, अपनी पसंद का इत्र, अभी पसंद क्या मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को गर्मी करने वाले इत्र लगा दें। देखिए, खस का इत्र लगाया जा सकता है, गुलाब का इत्र लगाया जा सकता है, चंदन का इत्र लगाया जा सकता है, ये सभी के ठंडक प्रदान करने वाले। तो उसमें थोड़ा खुशबू के लिए आप इत्र डाल सकते हैं, चंदन ले सकते हैं और गुलाब जल से उसका पेस्ट बना सकते हैं। और भगवान के श्री अंगों पे कैसे, हाथ में आप लेप करेंगे, पैरों में लेप करेंगे, राइट, चेस्ट पे थोड़ा लेप करेंगे, बैक पे करेंगे, फेस पे करेंगे। भगवान को चंदन में रखना है हमें, और नेक्स्ट डे जब आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो वो धुल जाएगा और फिर आपको फ्रेश लगाना है। तो हमें ये पूरा चंदन यात्रा को सेलिब्रेट करना है ज्येष्ठ के महीने में। इसी के अलावा यदि आप सक्षम हैं तो आप अपने भगवान के लिए कुछ छोटे मोटे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं उनके मंदिर में। वैसे तो आपने चंदन लगाया ही है, पर जैसे हम पंखे में बैठे हैं, हम एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं और भगवान बाहर गर्मी में बैठे हैं, तो उसके लिए आप जो भी अरेंजमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो बेसिकली वैसे तो स्पेसिफिक डेज होते हैं इस फेस्टिवल के, परंतु आप चाहें तो ज्येष्ठ का जो संपूर्ण मंथ है इसमें आप चंदन भगवान को लेप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ भगवान की झारी बदल दी। देखिए, झारी क्या, बेसिकली लोग भगवान को कमंडल में, कलश में या ग्लास में जल ऑफर करते हैं, राइट। तो आप गर्मी में क्या करते हैं, आप स्विच होते हैं रेफ्रिजरेटर के पानी पे। वैसे नहीं पीना चाहिए रेफ्रिजरेटर का पानी, मैं नहीं पीती हूँ इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ।
आई हैव मटका इन माई हाउस, तो भगवान के लिए भी आप झारी भर सकते हैं। झारी भी छोटी मटकी होती है, उसमें छोटा पाइप होता है, आप वो भर के रख सकते हैं। छोटी मटकी मिल जाए तो आप भगवान के लिए वो रख सकते हैं। एक भाव है कि हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो भगवान भी ठंडा पानी पियेंगे, तो ये भाव है, आप भाव से कीजिए। भगवान के कपड़े गर्मियों में थोड़े लाइट रखें, हैवी जरदोजी वर्क या इस तरह का जो गोटा पत्ती किनारी का वर्क होता है उसको थोड़ा लाइट रखें। भगवान को हल्के कॉटन के कपड़े पहनाएं जो ज्यादा चमकीले ना हो, जिससे उनको इरिटेशन ना हो गर्मी में। देखिए, कोशिश करें रात के समय तो भगवान को लंगोटी में ही सुला दें। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम भगवान को इस गर्मी से या ज्येष्ठ के माह की उष्णता से शीतलता प्रदान कर सके। तो यही है चंदन यात्रा, बहुत सिंपल है और बहुत छोटी सी लीला भगवान ने की, जिसके चलते हम भगवान के साथ इस उत्साह और इस प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।